25 शायर हैं, और अगर कोई शायर बिना सुनाए यहाँ से चला गया तो हमारी आपकी सबकी बेइज्जती है। अच्छा अच्छा, विधायक जी से शेर सुनना चाहते हैं आप? अरे तो ये ऐसे कहिए ना यार, ये तो बिल्कुल, ये तो हमारी टीम में कभी भी आ सकते हैं। ये अलग बात है कि हम इनकी टीम में कभी नहीं जा सकते। वैसे ये आप लोग मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं, लेकिन हमने अपनी जिंदगी में उतरौला के लोगों का दिल कभी नहीं तोड़ा, चाहे मैं खुद टूट जाऊं। एक मैं मंजर कसी आपको सुना रहा हूं। एक लड़की अपने घर रहती है, उसका शौहर बनारस में रहता है। पहले पूरी बात सुन लीजिएगा तब नज़्म सुनिएगा। बनारस से वो उसका शौहर उसको खत लिखता है कि मैं आ रहा हूँ, तुम्हारे लिए साड़ी ला रहा हूँ, चूड़ी ला रहा हूँ, और जब मैं ट्रेन पे बैठने को होगा तो तुमको टेलीग्राम भेजूंगा। इत्तेफाक से उसका वहाँ एक्सीडेंट हो जाता है, वो मर जाता है। वो टेलीग्राम मरने का आता है, उसका एक दोस्त है, वो लेके लड़की निकलती है, एक लड़के को पढ़ने के लिए देती है तार। अब यहाँ से आप सुनिए, वो लड़का कहता है, एक रोज़ एक बाग के जानिब हुआ गुजर, आसूदे बहार थी अपनी नज़र नज़र, एक औरत हसीन पे पहुँची मेरी निगाह, जिसका कदम कदम था नज़ाकत के दर्सगाह, बहकी हुई निगाह थी बहका हुआ कदम, बेगाना बन गया था मैं माहौल की कसम, जिसके हर एक कदम में था सरमस्ती तमाम, जिसके हर एक कदम में था सरमस्ती तमाम, जैसे पिला रहा हो कोई मैं हराम, मेरे करीब आते ही एकदम लजा गई, गैरत फराग हुस्न मुकम्मल पे छा गई, अब दोनों तरफ सकूत का आलम बसा हुआ, वो बुत बनी हुई मैं पुजारी बना हुआ, आखिर दबी जुबान से बोली वो नाजनी, मेरे पिता का बाग है आई हूँ मैं यहीं, आई हूँ इसलिए कि मुझे आपसे है काम, आया है आज तार बनारस से मेरे नाम, चलिए गरीब खाने पे पढ़ दीजिए जरा और बतलाइए कि तार में लिखा हुआ है क्या। मैंने कहा कि कौन है काशी में आपका, शर्मा गई अदाओं से गर्दन झुका लिया, अंदाजा ने बतला दिया शौहर का तार है, हर जुम्ब से निगाह पे एक इंतजार है। मैंने कहा न कीजिए अब आप इंतजार, मुझको भी इस्तायाक है दिखलाइए वो तार, दौड़ी हुई वो घर को गई लेके आ गई। और नदीम भाई लाइन ये सुनिएगा कि दौड़ी हुई वो घर को गई लेके आ गई, सारे चमन में रंग चमन बन के छा गई, आंखों में इन बसात की लहरें चमक उठी, वो मुस्कुराई बाग की कलियां चटक उठी, मुझको थमा के बोली है परवरदे चमन, जल्दी बताइए कि वो आएंगे कब वतन, खत में लिखा था होंगे जब वो रेल पर सवार, काशी से मेरे नाम रवाना करेंगे तार, सच सच बताइए कि उन्होंने लिखा है क्या, आने को अपने वक्त भी बतला दिया है क्या, हाँ सब्ज चूड़ियों की भी बाबत लिखा है कुछ, साड़ी का तस्करा भी उन्होंने किया है कुछ। मैंने उसे बताया कि ये जाने सादगी, ये मुख्तसर सा तार है चिट्ठी नहीं कोई, उसने कहा बताइए किस रोज़ आएंगे या अपने पास मुझको बनारस बुलाएंगे। एक पेड़ पर पपहरा भी बोला कि प्यू कहाँ, महवियतों में डूब गया सारा गुलस्तान, वो हुस्न बेनकाब कभी बोलता नहीं, मासूमी सबाब कभी बोलता नहीं, चुपके से उसका तार उसे दे दिया वफा, मैं किस जुबान से कहता पति तेरा मर गया। वाह 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 वाह, बैठ जाइए हजरात। देखिए ऐसा है, विधायक जी मेजबान हैं, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने आपके फरमाइश और आपके हुक्म का एहतराम करते हुए एक नज़्म के कुछ अशार यहाँ पेश किए, और मैं इस बात का जिक्र करते हुए कि यह मुशायरा जो मोहतरम रजीउद्दीन साहब के नाम से मंसूब है, उनकी याद में मुनक्किद किया जा रहा है MY उस्मानी इंटर कॉलेज उतरौला के वसी मैदान में यह ऑल इंडिया मुशायरा, जिसकी सदारत जनाब फिरोज़ पप्पू साहब चेयरमैन तुलसीपुर फरमा रहे हैं। मेहमान खुसूसी के तौर पर जनाब अनीसुल हसन साहब एडवोकेट, जनाब तैयब अली खान साहब एडवोकेट, कन्वीनर और सरपरस्त जनाब अनवर महमूद साहब साबिक MLA, मुअज़्ज़िज़ीन में हाँ मोहम्मद इदरीस साहब भी हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमानों में हैं, हबीबुर रहमान खान साहब भी हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमानों में हैं। मुअज़्ज़िज़ मेहमानान में जनाब शफ़ीक खान साहब ब्लाक प्रमुख तुलसीपुर, जनाब शब्बू खान साहब ब्लाक प्रमुख पचपड़वा और जनाब सगीर आलम साहब ब्लाक प्रमुख श्री दत्तगंज हमारे बीच मौजूद है। सलाउद्दीन साहब प्रधान यहाँ तशरीफ रखते हैं। इसके अलावा पचपड़वा से तशरीफ लाए हुए अदब दोस्तों में जनाब डॉक्टर गयासुद्दीन साहब, रईस भाई पचपड़वा से आए हैं, मैं उनका भी जिक्र करना चाहूँगा। मुशीर पप्पू साहब तुलसीपुर से आए हैं, मैं उनका भी जिक्र करना चाहता हूँ। और हमारे सामने जो जिंदा दिल सामईन का एक जम्मे गफ़ीर है, मैं आप सब की बहुत ही इज़्ज़त व एहतराम के साथ जी
तैयब अली साहब एडवोकेट का मैंने जिक्र किया था, वो हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान हैं और इस मुशायरे के इनेकाद में अपना खुसूसी किरदार अदा करने वाली शख्सियात में जनाब निज़ामुद्दीन एडवोकेट साहब, लकी भाई, और ख़ास तौर से मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ अपने बहुत अच्छे दोस्त भाई शाहिद महमूद साहब को कि वो भी इस मुशायरे के इनेकाद में हम वक्त जिस तरह से साथ रहे हैं। यकीनन आज वो अपनी मसरूफियत के तहत बम्बई से नहीं आ सके, लेकिन उसके बाद भी टेलीफोन पर जिस तरह से एक एक शायर से वो राब्ते में रहे, ये इस मिट्टी के साथ उनका जो रिश्ता है, इस रिश्ते के एहतराम में और इस मुशायरे से जो जज्बाती ताल्लुक़ है उसका उन्हें एहसास था और इसका जिक्र उन्होंने बार बार शोरा इकराम से किया।